हाय दोस्तों, नमस्कार दिल से। आंचल कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आंचल कुकिंग में पूरे यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कहानी लेकर के आई हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी बेटी फूल कुमारी। ठीक है दोस्तों, जानने के लिए मेरे फुल वीडियो में जुड़े रहिए, तभी पता चलेगा। देखिए, फूल कुमारी, एक था राजा, एक थी रानी, उनकी बेटी फूल कुमारी। ये कहानी कैसा लगता है, इसीलिए जानने के लिए मेरे फुल वीडियो में जुड़े रहिए। और इसके पहले थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे वीडियो में जुड़े रहिए और मज़ेदार कहानी सुनते रहिए। ठीक है, मैं सुनाने के लिए जा रही हूँ। एक था राजा, एक थी रानी। मैं जब दूसरी क्लास में पढ़ती थी, कक्षा दूसरी में, तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छा लगता था और अभी भी याद है। मैं सारा कहानी ये सब लिखते लिखते, देख लीजिए मैं कहानी कितना सारा लिख डाली हूँ। देखिए, बहुत सारा कहानी लिख डालती हूँ जो मेरे दिमाग में चलता है, और पहले दिल में होता है, दिल से दिमाग में आता है, दिमाग से फिर आप सबके पास काफ़ी में लिख डालती हूँ, फिर आप सबके पास शेयर कर देती हूँ। तो ये सब कहानी लिखते लिखते मैं एक था राजा, एक थी रानी, एक उनकी बेटी फूल कुमारी का भी याद आ गया। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ आज वो कहानी भी आप सबके शेयर कर दूँ, आप सबके साथ। ठीक है। एक बार की बात है, एक था राजा, एक थी रानी, उनकी बेटी फूल कुमारी। तीनों घूमने के लिए जा रहे थे। नहीं होता है कि शाम के समय में टहलने के लिए सभी निकलते हैं, हम सब भी निकलते हैं। जिस दिन भैया छुट्टी पे रहते हैं, मेरा भी मन नहीं लगता है रूम में बैठे बैठे, मैं भी बोलती हूँ चलिए घूमने के लिए, मुझे भी मन नहीं लगता। उसी तरह राजा रानी, उनकी बेटी को भी मन नहीं लग रहा था, तो अभी कहीं सैर करने के लिए चल पड़े। चलते चलते पता नहीं फूल कुमारी को क्या हो गया, अब तो वो बहुत उदास हो गई। ऐसा उदास हो गई कि जैसा लग रहा था उसका हंसी किसी ने चुरा लिया हो, उसका हंसी कहाँ चला गया। तब तो ये बेचारा राजा रानी बहुत सोच में पड़ गए कि हम बहुत दिन के बाद टहलने के लिए निकले, अब लेकिन मेरी बेटी तो खुशी है ही नहीं, तो अब हम कैसे जाएंगे। तो उसने क्या किया है, ये कहानी मुझे बहुत अच्छा लगता था मेरे प्यारे दोस्तों। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं पढ़ती थी, बहुत मन से पढ़ती थी। अभी भी उसका सारा कहानी याद है और एक एक क्वेश्चन आंसर याद है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सुन लीजिए। थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, ताकि कोई भी सुनाते सुनाते थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। तो अब तो वो उदास हो गए राजा रानी कि अब हम क्या करें, अब तो मेरी बेटी ना चल रही है ना हंस रही है, अब हम क्या करें। तो राजा रानी जो थे बिल्कुल उदास हो गए। तब वो उसी जगह से वो लौट वापस चले आए और बाजा में ऐलान करवा दिए कि मेरी बेटी को जो खुश कर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा और हम अपनी बेटी का उसके साथ शादी कर देंगे। मतलब कि उसे, मतलब जितना राजा का संपत्ति था, धन दौलत था, उससे आधा उसे दे देंगे और अपनी बेटी का उसके साथ हम शादी भी कर देंगे। सिर्फ एक हंसी के लिए राजा ने इतना किया। तो ये सुनकर बताइए कौन नहीं आएगा। जो नहीं भी आने का था वो भी दौड़ा चला आया। बंदर वाला आया, बंदर का नाच दिखाया, फिर भी राजकुमारी फूल कुमारी नहीं हंसी। फिर भालू वाला आया, फिर भी नहीं नाचा नहीं, सॉरी जी मतलब फूल कुमारी हंसी। फिर तब बहुत सारे आए, वो क्या कहते हैं, जोकर सब होते हैं, डांस उन्स करने वाले होते हैं, बहुत सारे। मतलब राजा जब बाजा में ऐलान से करवाए तो जो मतलब होते हैं नौटंकी सब करने वाले आए, सब आए। मतलब कोई भी फूल कुमारी को नहीं हंसा सके, वो उदास ही रह गई। एक
एक जो था वो क्या किया कि वो भी एक घोड़े पर सवार होकर के आया, घोड़े पर सवार होकर के आया और वो घोड़े पर नाच रहा था, घोड़े पर ही नाच रहा था। देखिए ना, गर्मी लग रहा है, लाइट भी कट गया दोस्तों। ऐसे तो पंखा नहीं चालू किए थे, लेकिन थोड़ा सा स्लो करके चला रहे थे ताकि पसीना नहीं आए। तो वो आया तो वो डांस करने लगा, फिर भी फूल कुमारी नहीं हंसी। फिर वो सोचने लगा कि इसके लिए क्या किया जाए जो फूल कुमारी हंस पड़े ज़ोर ज़ोर से। तो उसने क्या किया कि मोछ बना लिया, दाढ़ी बड़ा सा बना लिया और जोकर जैसा जो ऐसे काला काला कर लिया। उस पर भी फूल कुमारी नहीं हंसी। तो फिर उसने क्या किया, एक बड़ा सा पेट बना लिया, कपड़े का जो होता है, कपड़े का वो बना लिया और नाचते नाचते वो घोड़े वाला का नाचते नाचते उसका पेट गिर गया। वो जो कपड़े का जो पेट बनाया था बहुत बड़ा सा, वो घोड़े पर जो नाच रहा था, नाचते नाचते उसका बड़ा सा पेट नीचे धरती पर गिर गया। इतना सुन देख कर ही फूल कुमारी जोर जोर से हंस पड़ी, चिल्ला चिल्ला कर। जिस तरह मानो कि फूल कुमारी अगर उदास थी तो ना पेड़ पौधे हवा चलते थे, ना कोई चिड़िया चहकते थे, मतलब हर चीज़ उदास हो गया था। और जैसे ही फूल कुमारी हंसी कि सारे बाग बगीचे चिड़िए सब चहकने लगे, हवा सब चलने लगे। ये देखकर फूल कुमारी जोर से चिल्लाकर हंसने लगी और राजा रानी भी खुश हो गया। पूरा वहाँ पर सब जो सभा लगा हुआ था वो सब भी देखकर तंग रह गया। अब तो इसे आधा राज्य दिया जाएगा और फूल कुमारी के साथ विवाह भी हो जाएगा। सब लोग तंग रहने लगे हो गए। तो फिर राजा ने वो घोड़सवारी को बुलाया, जो घोड़े पर सवार होकर के नाच रहा था उसे बुलाया। देखने में तो हैंडसम ही था, कोई राजकुमार से कम ही नहीं था। फूल कुमारी के लिए भगवान ने राजकुमार सोच करके ही उसको भेजे थे। तो उसे बहुत अच्छे से कपड़ा पोशाक पहनाया गया, सोना चांदी जेवर। राजा तो थे ही, कोई चीज़ का कमी था नहीं। अच्छे से उसको कपड़ा सब पहनाया गया, एकदम हीरो की तरह स्मार्ट बना दिया, जैसे उसकी बेटी फूल कुमारी थी उसी तरह। फिर आधा राज्य दिया गया क्योंकि उसने भाई फूल कुमारी को हंसाया था। फिर फूल कुमारी का उसी के साथ विवाह भी हो गया, दोनों साथ साथ रहने लगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।